भूली बिसरी नगरी रेत के टीलों के बीच एक अकेला यात्री चला जा रहा था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आकाश में चमक रहा था और दूर दूर तक सिर सुनहरा रेगिस्तान फैला हुआ था। एथन कार्टर की सांसें तेज चल रही थीं। पानी की बोतल लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह जानता था कि अब लौटना मुमकिन नहीं। वह एक ऐसे रहस्य की तलाश में था जिसे दुनिया ने सदियों पहले भुला दिया था। एक खोई हुई नगरी जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों और दंत कथाओं में मिलता था। आज वह इसके बिल्कुल करीब था। रेत के बीच कुछ काले साए झलकते दिखे, मानो कोई पुरानी इमारतें हों समय की मार झेलती हुई। इथन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही नगरी थी? वह तेजी से आगे बढ़ा। सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, आधा रेत में दफन। द्वार के स्तंभों पर अजीब अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, जिनका अर्थ समझना मुश्किल था। उसने अपने हाथों से उन चिन्हों को छुआ। पत्थर ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर चलीं, एक हल्की कंपन उसके भीतर तक दौड़ गई। तभी हवा में सरसराहट हुई। एथन ने चारों ओर देखा। नगरी के अंदर घुसने के लिए कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन द्वार के पार अंधेरी गलियों और टूटी फूटी इमारतों का एक जाल फैला हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। रहस्यों से भरी नगरी, अंदर का माहौल एकदम शांत था। इतनी बड़ी नगरी होने के बावजूद वहां किसी के कदमों की आहट तक नहीं थी। इमारतें किसी अजीब शैली में बनी थीं, ना पूरी तरह मिस्र की पिरामिड जैसी, ना ही माया सभ्यता के मंदिरों जैसी। ये एक अलग ही संस्कृति थी जिसे दुनिया ने भुला दिया था। एथन ने अपनी नोटबुक निकाली और तेजी से स्केच बनाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक विशाल चित्र पर पड़ी जो एक दीवार पर उकेरा गया था। चित्र में लंबे अजीब परिधानों में सजे लोग खड़े थे। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। वे एक बड़े ओबेलिस्क, पत्थर की मीनार के चारों ओर खड़े थे और उनके हाथ आकाश की ओर उठे हुए थे। अगले दृश्य में ओबेलिस्क से प्रकाश निकल रहा था और वे लोग धीरे धीरे उसमें समा रहे थे। एथन की सांसें थम गईं। ये क्या था? एक अनुष्ठान? कोई गुप्त शक्ति? उसने चित्र की बारीकी से जांच की, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। रहस्यमयी ध्वनि। वह एक पल के लिए रुका। यह आवाज हवा की नहीं थी, ये कुछ और थी। एक कंपन जो जमीन के नीचे से आ रही थी। एथन ने अपनी टॉर्च निकाली और ध्वनि की दिशा में बढ़ने लगा। रास्ता सकरा होता गया। कुछ ही दूरी पर एक विशाल मंदिर था जिसकी छत ढह चुकी थी, लेकिन उसका प्रवेश द्वार अभी भी खुला था। भीतर एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में वही ओबेलिस्क खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे चित्र में दिखाया गया था। उसकी सतह हल्की नीली रोशनी से झिलमिला रही थी। एथन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की गूंज गहरे सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसने ओबेलिस्क को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। कालचक्र की परछाई जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से टकराईं, एक जबरदस्त प्रकाश फूटा। वह चौंक कर पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। अब वहां खंडहर नहीं थे। वह उसी नगरी में था, लेकिन यह अब उजड़ी हुई नहीं थी। यह जीवित थी, चमक रही थी, लोगों से भरी हुई थी। गलियों में मुखौटे पहने लोग चल रहे थे। उनकी पोशाकें रेशम की तरह लहराती थीं। इथन ने हक्का बक्का होकर चारों ओर देखा। यह कैसे संभव है? वह बुदबुदाया। यह नगरी समय के किसी और दौर में थी, लेकिन क्या वह अतीत में आ गया था? तभी एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम यहां कैसे आए? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। एथन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकल सके। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई सपना था या कोई और हकीकत। वह आदमी उसे एक ऊंची इमारत के अंदर ले गया। भीतर एक विशाल कक्ष था जिसमें कई लोग एकत्र थे। वे सभी उसे घूर रहे थे। तुम बाहरी दुनिया से हो, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा। तुमने वह गलती कर दी जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। एथन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह कौन सी जगह है? वृद्ध ने एक लंबी सांस ली। यह कालनगर है, एक ऐसा नगर जो समय के परे है। यहां समय की धारा अलग चलती है। एक बार कोई यहां आ जाए तो लौटना आसान नहीं होता। एथन का दिमाग चकराने लगा। लेकिन यह नगर तो नष्ट हो चुका था। मैंने इसे खंडहर में देखा था। जो तुमने देखा वह भविष्य था, वृद्ध ने कहा। और अब तुम एक दुविधा में फंस चुके हो। भागने की कोशिश एथन को लगा कि उसे तुरंत यहां से निकलना होगा, लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया, ओबेलिस्क।
अगर यह नगर समय के परे है तो क्या ओबेलिस्क मुझे वापस भेज सकता है? उसने पूछा। वृद्ध ने एक गहरी नजर से उसे देखा और सिर हिला दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।